नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि भारत की जो मुख्य मिसाइल प्रणालियां हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं और क्यों वो इतनी अहम है, इसे समझें। और ये जानना भी काफ़ी दिलचस्प है कि स्रोत बताते हैं भारत 2006 में ही बैलिस्टिक मिसाइल रोकने की क्षमता वाला चौथा देश बन गया था। तो आखिर ये क्षमता है क्या और ये काम कैसे करती है? जी देखिए, भारत की जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो असल में मल्टी लेयर्ड है, बहुस्तरीय है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग ऊंचाइयों पर आने वाली मिसाइलों या दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए बनी है। और इसमें स्वदेशी तकनीक भी है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है। अच्छा, तो ये जो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, इसमें सबसे पहले हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी प्रोग्राम की बात करते हैं। इसमें शायद अलग-अलग ऊंचाई पर रोकने की बात होती है। कौन सी खास प्रणालियां हैं इसमें? हाँ, इसमें मुख्य तौर पर दो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस, पीएडी कहते हैं इसे। प्रद्युम्न नाम भी है इसका। ये ऊंचे वायुमंडल में मतलब करीब 50 से 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को मार गिराती है। 50 से 180 किलोमीटर, ओके। और दूसरी? दूसरी है एडवांस्ड एयर डिफेंस, एएडी या अश्विन। ये निचले वायुमंडल में आप समझ लीजिए 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में काम करती है। अच्छा, तो ये दो परतें क्यों बनाई गईं? इसका क्या फायदा है? देखिए, ये डबल लेयर सिक्योरिटी पक्की करती है। मतलब अगर कोई मिसाइल पहली ऊंची परत यानी पीएडी से बच भी जाए तो निचली परत एडी उसे रोक सकती है। तो इससे बचाव की संभावना काफी बढ़ जाती है। हाँ, ये तो है, एक तरह का सेफ्टी नेट। बिल्कुल। और वो जो 2006 का पीएडी का सफल टेस्ट था, वो वाकई एक मील का पत्थर था। उसी से भारत, अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद ये क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बना। और सुनने में आया है कि भविष्य के लिए AD-1 और AD-2 जैसे और बेहतर इंटरसेप्टर भी बन रहे हैं। ये इंटरसेप्टर और लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि आईसीबीएम्स मतलब 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें भी। ये वाकई एक बड़ा कदम होगा भारत की रक्षा क्षमता में। चलिए, अब थोड़ा भारत के अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर आते हैं। IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ था ये। इसने तो कई अहम मिसाइलें दी हैं देश को। बिल्कुल, इस प्रोग्राम से पृथ्वी मिसाइल निकली, जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और सबसे महत्वपूर्ण अग्नि सीरीज की मिसाइलें, अग्नि सीरीज, हाँ। जिसमें अग्नि 5, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, वो भारत की पहली आईसीबीएन बनी। और हाल ही में, जैसा आपने शायद सुना हो, मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसका परीक्षण हुआ, जिसमें MIRV तकनीक का प्रदर्शन किया गया। हाँ, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये सुनने में बड़ा जटिल लगता है। इसका मतलब फौजी नजरिए से क्या महत्व है? देखिए, MRV का सीधा मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जा सकती है, और वो भी अलग-अलग निशानों के लिए। अच्छा, एक ही मिसाइल कई टारगेट। जी, तो दुश्मन के लिए इसका डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें एक साथ कई आने वाले हथियारों को ट्रैक करके रोकना पड़ता है। इससे भारत की जो जवाबी कार्रवाई की क्षमता है, या जिसे डेटरेंस कहते हैं, वो काफी मजबूत होती है। समझ गई। और IGMDP से आकाश और नाग मिसाइलें भी निकली थीं शायद। हाँ, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और नाग एक एंटी टैंक मिसाइल। ये भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा थी। तो ये तो हुई बैलिस्टिक मिसाइलें। अब अगर क्रूज मिसाइलों की बात करें, वो तो अलग तरीके से उड़ती हैं शायद। उनमें कौन सी खास है? हाँ, क्रूज मिसाइलें अलग होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है ब्रह्मोस। ये भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। सुपरसोनिक है, मतलब आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना तेज। 3 गुना तेज? हाँ, माक 2.8 से 3 तक, और रेंज भी अब बढ़ के 500 किलोमीटर तक हो गई है। इसके अलावा निर्भय मिसाइल है, वो सब सोनिक है, यानी आवाज की गति से कम, पर रेंज काफी लंबी है, करीब 1000 से 1500 किलोमीटर। और आजकल हाइपरसोनिक की बहुत बात होती है, मतलब माक 5 से भी तेज ब्रह्मोस 2 का भी जिक्र आता है। इस तरफ क्या चल रहा है? भारत इस फील्ड में भी तेजी से काम कर रहा है। 2020 में HSTDV मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण हुआ था। उसने मार्क 6 की गति हासिल की थी। माक 6 आवाज से 6 गुना तेज? जी, तो ये भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे शायद ब्रह्मोस 2 के विकास के लिए एक बहुत अहम कदम है।
तो एक तरफ भविष्य की हाइपरसोनिक तकनीक पर काम है और दूसरी तरफ मौजूदा रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए भी तो कई सिस्टम होंगे। सही कहा। जैसे समुद्री मोर्चे पर देखें तो पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं के सीरीज की। K-15 सागरिका है, 750 किलोमीटर रेंज वाली। और हाल ही में K-4 का सफल परीक्षण हुआ, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। ये सेकंड स्ट्राइक क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। यानी अगर पहला हमला हो भी जाए तो जवाब देने की ताकत बनी रहे। बिल्कुल। और हवाई रक्षा के लिए रूस से लिया गया S-400 सिस्टम है। उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। साथ ही अपने देश में बने आकाश NG, जिसकी रेंज 70-80 किलोमीटर है, और QRSAM जो क्विक रिएक्शन मिसाइल है, वो भी है। तो ये स्वदेशी और बाहर से ली गई तकनीक का एक मिश्रण है। हाँ, DRDO की अपनी कोशिशें और ब्रह्मोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये मिला जुला मॉडल भारत को लचीलापन देता है और टेक्नोलॉजी में विविधता भी। खतरों से बचने के लिए एक काफी व्यापक, मल्टी लेयर्ड और आधुनिक मिसाइल रक्षा कवच तैयार हो रहा है। और इसमें स्वदेशी तकनीक जैसे MRIV और हाइपरसोनिक पर काम का बड़ा रोल है। बिल्कुल। MRIV का सफल टेस्ट, हाइपरसोनिक तकनीक में प्रगति और जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, लेजर आधारित सिस्टम पर भी रिसर्च चल रही है। ये सब दिखाता है कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहा है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में एक अहम ताकत बनने की राह पर है। ये वाकई दिलचस्प है। और ये जो लेजर आधारित रक्षा की बात है, ये सोचने वाली बात है कि क्या अगले 10-15 सालों में ये तकनीक पारंपरिक मिसाइल रक्षा का स्थान ले सकती है या शायद उनके साथ मिलकर काम करेगी। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।